ऋषिगण हैं। जैसे आज हम और आप सब यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, उसी प्रकार एक बार नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में 88,000 ऋषिगण बैठे थे, जिन्हें सौनक आदि ऋषिगण कहते हैं। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, वक्ता सूत जी हैं, श्रोता सौनक आदि 88,000 ऋषिगण हैं, और कथा चल कहाँ रही है? नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में। नैमिषारण्य कहते किसे हैं? बड़ा सुंदर तीर्थ है, तीर्थों में श्रेष्ठ है महाराज। नैमिषारण्य एक बार सारे ऋषिगण, सारे महात्मा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देखो कलयुग का आरंभ होने वाला था, तब की बात है। सारे ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और कहा कि हे ब्रह्मा जी, हम पृथ्वी पर किसी ऐसे स्थान को ढूंढ रहे हैं जहां पर बैठ करके हम भगवान की कथा कह सकें और सुन सके। ऐसा दिव्य स्थान कौन सा है? हम आपकी शरण में आए हैं, आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह चक्र है। भगवान के चक्र का स्मरण किया ब्रह्मा जी ने और कहा कि यह चक्र जहां जाकर के गिरेगा, समझ लेना कि तुम्हारे लिए वही उपयोगी स्थान है, वही श्रेष्ठ स्थान होगा। सारे ऋषिगण उस चक्र के पीछे पीछे जाने लगे और चक्र का जो निमिष था एक अरण्य में जाकर के गिरा। जिस स्थान पर गिरा, वह निमिष जिस स्थान पर गिरा उसे ही नैमिषारण्य कहा गया। और ये 88,000 ऋषिगण बैठ करके यहीं पर निरंतर कथा को कहते हैं और कथा को सुनते हैं महाराज। बड़ी दिव्य कथा चली है नैमिषारण्य के तीर्थ में। ये जितनी भी 18 पुराण की कथाएं हुई है ना, ये नैमिषारण्य में ही बैठकर हुई हैं। जितनी कथाएं चली हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा भी इसी नैमिषारण्य में हुई है और इन्हीं सूत और शौनकादिकों का संवाद है। तो देखिए, बड़ी ही सुंदर बात इस श्लोक में बताई गई। कथा का स्थान कैसा होना चाहिए? कथा का स्थान यदि कोई तीर्थ हो तो वह सर्वश्रेष्ठ है। और आज कितना सौभाग्य है हम सबों का कि काशी नगरी में बैठ करके कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। और कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता के भी लक्षण होने चाहिए महाराज। ऐसा नहीं कि किसी से भी कथा सुन लो। श्री सूत जी को महामति शब्द कहकर के संबोधित किया। महामति वाला वक्ता होना चाहिए। किसी क्षुद्र बुद्धि वाले से कथा नहीं सुननी चाहिए। जिसके मन में कपट हो, जो भगवान का भक्त नहीं, उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। और एक और शब्द, महा का शब्द केवल महान बुद्धि ही नहीं है, महान शब्द भगवान के लिए भी प्रयोग होता है। महान भगवान को भी कहा जाता है। तो महान मतलब भगवान और मति मतलब अपनी बुद्धि। जिसकी बुद्धि भगवान में लगी रहे उसी वक्ता से कथा सुनना श्रेष्ठ कथा सुनना है। और श्रोता कैसा होना चाहिए? कहा कथा मृत रसा स्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। श्री शौनकादिक ऋषि कैसे हैं? कथा सुनने में कुशल हैं महाराज। कुशल का अर्थ क्या होता है? कुशल का अर्थ अब समाज में केवल प्रवीण, यदि किसी कार्य में आप प्रवीण हो तो उसको कुशल कहा जाता है। लेकिन यदि आध्यात्मिक इसका तथ्य देखें तो कुशल उसको कहा जाता था पहले गुरु परंपरा में। जब बालक विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाता था तो वहां पर गुरुजी कुश लाने के लिए भेजते थे। कुश आपने देखा है ना? कुश जब हरा होता है ना तो आप जाएंगे तो उसकी जो धार होती है ना एकदम ब्लेड की तरह होती है। सब लोग कुश नहीं ला सकते। जो बड़ा कुशल होता है वही कुश ला सकता है। तो जो कुशलता पूर्वक बिना चोट खुद को पहुंचाए और कुश ले आता था उसी को कुशल कहा जाता था, सावधानी पूर्वक।
अर्थ है कि श्रोता वही है जो कुशलता पूर्वक बड़ी सावधानी से भगवान की कथा सुने, वही श्रेष्ठ श्रोता होता है। श्रोता भी देखो 3 प्रकार के बताए गए हैं, बड़े ध्यान से सुनना, आप कौन से हो विचार कर लेना। 3 प्रकार के श्रोता, आयोजक, आलोचक और आस्वादक। आयोजक जो आयोजन करते हैं बेचारे वो कम ही कथा सुन पाते हैं, वो तो आयोजन में लगे रहते हैं। ये पहले श्रोता है आयोजक, वो कभी कभी थोड़ी बहुत कथा सुन लेते हैं, नहीं तो आयोजन में अपने लगे रहते हैं। एक होता है आलोचक। श्रोता के भी प्रकार हैं, दूसरे प्रकार के आलोचक होते हैं जो कथा में आकर के बैठ तो जाते हैं और आलोचना करते रहते हैं, कभी दूसरों की कभी वक्ता की ही आलोचना करते हैं। बैठ जाएंगे, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी, बस आलोचना में लगे रहते हैं कथा में आके, और कभी वक्ता की भी बुराई कर देते हैं, वो वक्ता तो ऐसा बोला लेकिन यहाँ ऐसा सुनने को मिला। ये आलोचक हैं, ऐसे श्रोताओं को आलोचक कहा गया। और आस्वादक जो सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं, जो बैठ करके कथा का रसास्वादन करते हैं। महाराज, बगल से कोई शेर भी निकल करके चला जाए तो पता नहीं चले, ऐसे श्रोताओं को श्रेष्ठ श्रोता कहा गया। आजकल के तो श्रोता ऐसे, एक ट्रैक्टर भी निकल के जाए ना तो ऐसे बार बार देखेंगे, जाने उनको कौन सा रस मिलता है। श्रेष्ठ श्रोता वही है जो डूब करके भगवान की इस कथा को निरंतर रसास्वादन करे। बाबा तुलसी ने भी, मानसकार ने भी श्रोता के 3 प्रकार बताए, 3 उदाहरण दिए कैसे किस किस प्रकार के श्रोता होते हैं। एक नाली जैसा श्रोता होता है, एक चलनी जैसा